जारी कर दिया गया है। चमोली के लिए डीआरडीओ की चेतावनी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से ऊंचे वाले इलाकों में चेतावनी है। चेतावनी के बाद अलर्ट हुआ है प्रशासन। आपदा राहत टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से डीआरडीओ को ये चेतावनी है। इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का यह अलर्ट है। आपदा राहत टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। चेतावनी के बाद अलर्ट हुआ है प्रशासन। आपदा राहत टीम भी अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी है। बर्फबारी से करीब 100 गांवों का संपर्क कट चुका है। गंगोत्री में कई गाड़ियां बर्फबारी में फंसी हैं। बर्फबारी के चलते कई राजमार्ग बंद हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब अल्मोड़ा में भी ठंड ने जोर पकड़ लिया है। सुबह के समय पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया रहा है। वहीं निचले इलाकों में भी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। ठंड कोहरे की वजह से निचले इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इस साल तो बारिश नहीं होने की वजह से पहले सूखा ठंड पड़ रहा था। इस बीच थोड़ी बहुत बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं बर्फबारी भी हुई होगी शायद, लेकिन जो हमारी घाटी क्षेत्र में है, मौसम खुलने के बाद जो कोहरा आ रहा है, जो सुबह शाम का बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाभ किसानों को अभी नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ गई है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बर्फबारी के बीच पिथौरागढ़ में भारत नेपाल बॉर्डर पर सेना के जवान गश्त लगा रहे हैं। वहीं गंगोत्री में कई गाड़ियां बर्फबारी के बीच फंस गई हैं। और पिथौरागढ़ से जो तस्वीर सामने आई, उसमें कई फीट बर्फबारी के बीच सेना के जवान गश्त करते नजर आए। ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दिया। भारत और नेपाल सीमा से सटी घाटी में तेज हवाओं के साथ जमकर बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई। उधर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के साथ साथ चोटियों पर बर्फबारी और निचली पहाड़ियों में रुक रुक कर बूंदाबांदी ने भी ठंड बढ़ा दी। बर्फबारी के चलते कई राजमार्ग बंद कर दिए गए। मार्गों पर बर्फ जमा होने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ के बीच बंद कर दिया गया, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। भारी बर्फबारी होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में कई गाड़ियां फंस गईं। हर्षिल और धारली में हो रही भारी बर्फबारी कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग काफी फिसलन हो गया, जिस कारण पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई रास्तों पर गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें बीआरओ के जवानों ने मशीन से रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से सुरक्षित और एहतियातन सफर करने की अपील की। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। ये राजमार्ग सूखी टॉप के आगे बंद है। वहीं राजमार्ग से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है। बीआरओ मशीनें लगातार बर्फ हटा रही हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से चालू किया जा सके। आपको बताएं कि रोड जाम होने की वजह से कई पर्यटक बीच में फंसे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी मुसीबत बन गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के चलते फिसलन भरा हो गया है, जिससे हाईवे में वाहन फंस रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में फंसी गाड़ियां बीआरओ की मशीनें रस्सी लगाकर खींचकर निकाल रही हैं। बर्फबारी के चलते कई हादसे भी हो चुके हैं। यही हाल बागेश्वर जिले का भी है। दूसरे दिन भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। किसानों ने बारिश को रबी की फसल और सब्जी के लिए तो फायदेमंद बताया है। बारिश के कारण लेकिन बिजली और पानी की सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया है। सबसे अधिक परेशानी जानवरों के लिए हो रही है। टूरिस्ट की आमद बड़ी संकेत है जनपद के टूरिज्म के लिए। और जहाँ तक औली जोशीमठ मार्ग की बात है, तो वहाँ पुलिस की टीम, बीआरओ की टीम लगातार मार्ग को खोलने का काम कर रही है और चूना वगैरह वहाँ डाला जा रहा है।
और पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि सावधानीपूर्वक वाहन को चलाएं। चमोली में 2 दिनों की बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ है और गुनगुनी धूप खिली हुई है, लेकिन बद्रीनाथ, औली, नीति घाटी में पहाड़ियाँ जो हैं बर्फबारी से चांदी की तरह चमक रही है। वहीं औली की अगर बात करें तो यहाँ 31 और न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों का जमवाड़ा लगा है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि चमोली के 72 गांव जो है बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं और जोशीमठ, मलारी और गोपेश्वर चोपता मार्ग भी बर्फबारी के कारण बंद पड़ा हुआ है, जिसको खोलने के निर्देश जिलाधिकारी के माध्यम से दिए गए हैं। लगातार बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो लगातार सड़क मार्ग खोलने में जुटी हुई है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, चमोली, उत्तराखंड। श्री केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के कारण आज हल्की धूप है, लेकिन अभी भी धाम में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। तापमान माइनस में है। पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। में माइनस पे पहुंचा है पारा, हर तरफ बर्फ की चादर है। हालांकि आज हल्की धूप निकली है, लेकिन जो पर्यटक जा रहे हैं उन्हें थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हर तरफ इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और पारा पहुंच चुका है माइनस पर।